हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की। 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है। फ्रेंड्स, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 123 वैकेंसीज के लिए एप्लीकेशन आया है, जिसमें 55 एग्जिस्टिंग है एंड 68 एंटिसिपेटेड है। फ्रेंड्स, इसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, पब्लिक एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट दिल्ली हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली न्यू दिल्ली, ठीक है। ये हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये 123 टोटल वैकेंसीज हैं और इसमें 2 सक्सेसिव स्टेजेस में एग्जामिनेशन होगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम बात कर लें कि दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और 25% निगेटिव मार्किंग होगा। उसके बाद अगर इसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो मेंस के लिए जाएंगे और मेंस जो होगा वो रिटन एग्जाम होगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जब मेंस क्वालिफाई आप करते हैं तो वाइवा वोस होगा आपका, मतलब इंटरव्यू होगा। इसके बारे में अब थोड़ी सी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम का डेट आ गया है। एग्ज़ाम होगा 27 मार्च 2022 को 11 बजे से 1:30 PM तक। ये आपका प्री एग्ज़ाम होगा। तो इसके बाद लास्ट डेट की भी बात करेंगे कि लास्ट डेट क्या होगा। और इसका थोड़ा पे स्केल की बात करें तो पे स्केल आपका है 56,100 से 1,77,500 तक है, जो कि 7th पे कमीशन, रिवाइज्ड 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको मिलेगा। तो थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं फ्रेंड। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका है, आप यू मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। जो अप्लाई कर रहा है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और एक ऐसा पर्सन जो कि एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हो, ओके, एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हो, या फिर एडवोकेट प्रैक्टिस करने का एलिजिबल हो, क्वालिफाइड हो एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसमें एडवोकेट होना कंपलसरी नहीं है, एडवोकेट होने की योग्यता रखना भी काफ़ी है। अगर एडवोकेट होने की आप योग्यता रखते हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ तक एज लिमिट की बात है फ्रेंड्स, आपका एज लिमिट है 32 ईयर्स। आपका एज 32 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कब काउंट कब किया जाएगा? 1/1/2022 को आपका एज 32 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। तो फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि एडवोकेट होने की क्वालिटी रखना मतलब कि आपने LLB कर रखा हो, बार काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से। आगे आते हैं। तो जो ये 32 ईयर्स का है फ्रेंड एज लिमिट, इसमें जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है, SC के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, और SC ST के लिए 5 ईयर्स का, और OBC के लिए 3 ईयर्स का। यानी कि SC ST 32 + 5 मतलब 37 ईयर्स का एज लिमिट उनके लिए हो जाएगा, और OBC के लिए 35 ईयर्स का एज लिमिट हो जाएगा। और अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो इसके लिए आपको 10 ईयर्स और एक्स्ट्रा मिलेगा। 5 साल के बाद 10 ईयर्स एक्स्ट्रा मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो 10 ईयर्स किसको मिलेगा? जैसे आप जनरल क्लास के PWD हैं, ठीक है, तो इसमें आपको ये यहाँ पे आप साफ साफ लिखा हुआ है कि किस तरह से PWD को, पर्सन विद डिसेबिलिटी को, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आगे आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ हम अप्लाई करेंगे? तो अप्लाई करना है आपको www.delhihighcourt.nic.in पे। तो फ्रेंड्स, आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 28/2/2022 को 10 बजे सुबह से, और एंड होगा, आपको लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फाइलिंग है, ये है 20/3/2022 10 बजे रात तक। और आपका फ़ी क्या होगा? फ़ी होगा एग्जामिनेशन फ़ी 1000 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी एंड 200 फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए ये क्या होगा? 200 रुपीज़, और जनरल के लिए 1000 रुपीज़। और ये फ़ी फ्रेंड्स नॉन रिफंडेबल होगा, और आपको फ़ी पेमेंट का मोड है डेबिट कार्ड एंड इंटरनेट बैंकिंग ओनली, ओके। आगे आते हैं, थोड़ा पूरी वैकेंसी देख लेते हैं, सीट्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जनरल के लिए 86 सीट्स हैं, जिसमें 24 एग्जिस्टिंग है और
62 एंटिसिपेटेड है। SC के लिए 3 and 5 मतलब टोटल 8 है। ST के लिए 28 and 1 29। टोटल फ्रेंड्स 55 एग्जिस्टिंग है, 68 एंटिसिपेटेड है, टोटल 123 सीट्स हैं। और OBC के लिए स्पेशल सीट्स रिजर्व नहीं है, OBC को जनरल में फाइट करना होगा। ओके, आगे आते हैं। वैकेंसीज फ्रेंड्स इसमें PWD के लिए भी रिजर्व्ड होती हैं, तो ये अलग अलग इनका रिजर्वेशन कैटेगरी है, इनके लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। आगे आते हैं। अब इसमें PWD का जो उनकी क्राइटेरिया है, किसको पर्सन विद डिसेबिलिटीज माना जाएगा, इसमें यह है नंबर ऑफ वैकेंसीज इज सब्जेक्ट टू चेंज, इसको चेंज भी किया जा सकता है। इस पे आते हैं। अब आपको फॉर्म अप्लाई कहाँ करना है? फॉर्म अप्लाई करने की वेबसाइट है www.delhihighcourt.nic.in, और जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको इस वेबसाइट पे मिलेंगे उस इंस्ट्रक्शन को आपको सबसे पहले पढ़ना है और उस इंस्ट्रक्शंस के अनुसार ही फॉर्म को अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा सिलेबस पे बात करते हैं। अब तक जो हमने बात किया है उसके बाद सिलेबस पे जब बात करेंगे तो सिलेबस में काफ़ी सारे पिछले साल के हिसाब से कुछ चेंजेस हुए हैं सिलेबस में, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए सिलेबस पे के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं सिलेबस ऑफ दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो सिलेबस में सबसे पहले बात करते हैं, तो सिलेबस में बात करते हैं एग्जामिनेशन का। तो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या क्या है, मतलब ये स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन क्या क्या है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा जो 250 मार्क्स का होगा, उसके बाद मेंस होगा जो 850 मार्क्स का होगा, और वाइवा वॉस होगा मतलब इंटरव्यू होगा जो 150 मार्क्स का होगा। तो प्री का जो मार्क्स होगा, प्री का मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, स्क्रीनिंग के लिए है प्री। उसके बाद मेंस आता है, प्री जब क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेंस होता है, और मेंस जब क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू होता है। तो मेरिट लिस्ट आपका बनता है मेंस और इंटरव्यू, मतलब 850 + 150 मीन्स 1000 मार्क्स पे आपका मेरिट बनेगा। तो अब सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। तो प्री में क्या सिलेबस है और क्या चेंजेस हुए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखते हैं प्री में जो आपको ग्रीन में दिखाई दे रहा है वो चेंजेस हुए हैं, इस बार ऐड किए गए हैं। ओके, ऐड किए गए हैं, पहले ये नहीं थे। तो कोई भी सिलेबस का कोई भी पार्ट हटाया नहीं गया है, इसमें ऐड ही किया गया है। तो ऐड सबसे पहले क्या किया गया है फ्रेंड, तो जो जनरल नॉलेज का पेपर होता था, एक जनरल नॉलेज जो उसमें मतलब अलग से पेपर नहीं होता था, प्री में जो जनरल नॉलेज पूछा करता था उसको अब जनरल लीगल नॉलेज कर दिया गया है। पहले स्टूडेंट्स क्या करते थे, जनरल नॉलेज के लिए जनरल नॉलेज पढ़ा करते थे और प्लस में करंट अफेयर्स पढ़ा करते थे। तो अब आपको करंट अफेयर्स तो पढ़ना है, जनरल नॉलेज भी पढ़ना है, लेकिन जनरल नॉलेज जो है वो लीगल फील्ड से संबंधित होना चाहिए। जैसे आप लाइव लॉ पढ़ते हैं, जो लीगल पोर्टल्स होते हैं उस पर पढ़ते हैं, कई सारे जजमेंट्स आते रहते हैं उनको पढ़ते हैं, तो उन पे आपको फोकस करना है जो करंट जजमेंट चल रहे हैं। जैसे करंट लीगल में आजकल क्या चल रहा है, आजकल मैरिटल रेप का चल रहा है, फिर चल रहा है हिजाब पे चल रहा है। तो हिजाब वाले जजमेंट में जिन जिन लॉज का जिक्र हुआ, जिन जिन एक्ट्स का जिक्र हुआ, फिर मैरिटल लॉ में क्या क्या हुआ, ये सब से आपको अपडेट रहना है। तो ये जनरल लीगल नॉलेज जोड़ दिया है। प्लस में आपको द कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट ये ऐड किया, ये पहले नहीं था। फिर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट ये ऐड किया है, और प्लस में द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऐड किया है। और बाकी जो है, जो आपका एक लिमिटेशन एक्ट था, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, द इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पीनल कोड और द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड, ये सारे आपके पहले से थे। तो ऐड क्या क्या किया है, तो जो जनरल नॉलेज आपका था वो जनरल लीगल नॉलेज कर दिया है, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट ऐड किया है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट ऐड किया है, द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 2008 ऐड किया है। तो फ्रेंड्स इसको अब पढ़ने का तरीका आपको मैं बता दूं, तो बेस्ट है, आपको जब तैयार करना चाहते हैं तो बेस्ट है जनरल लीगल नॉलेज के लिए, तो आप लीगल जो भी लीगल अपडेट्स हैं उसको फॉलो करते रहिए, और साथ में आप इनको जो पढ़ना चाहते हैं तो इनका बेस्ट तरीका है बेयर एक्ट। आपके पास उतना समय अब नहीं है, बेयर एक्ट से आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। आगे आते हैं, जब मेंस में देखते हैं फ्रेंड,
तो मेंस में आपके कौन कौन से एग्जाम होंगे, तो मेंस आपका टोटल होता है 850 मार्क्स का। तो इसमें सबसे पहला पेपर आपका होगा लैंग्वेज एंड जनरल लीगल नॉलेज। यहाँ भी आ गया, जो लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज जो होता था वो लैंग्वेज एंड जनरल लीगल नॉलेज हो गया, ये 250 मार्क्स का है। तो जनरल लीगल नॉलेज जो है वो 150 मार्क्स के करीब होता है, और लैंग्वेज होता है 100 मार्क्स का। इसके बाद आता है सिविल लॉ 1, ये 200 मार्क्स का है, और सिविल लॉ 2 ये 200 मार्क्स का है, एंड क्रिमिनल लॉ ये भी 200 मार्क्स का है। तो थोड़ा इनको देखते हैं। सबसे पहले जनरल लैंग्वेज एंड जनरल लीगल नॉलेज देखते हैं। लैंग्वेज में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, लैंग्वेज में आपसे पूछा जाता है जैसे प्रिसाइज राइटिंग, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन क्या होगा, इंग्लिश टू हिंदी आपको करना होगा, हिंदी टू इंग्लिश करना होगा। और भी लैंग्वेज में जो जो चीज़ पूछा जाता है वो पूछा जाएगा। फिर जनरल लीगल नॉलेज जो है, जनरल लीगल नॉलेज का मतलब करेंट लीगल सिचुएशंस एंड लीगल जो स्टैटिक नॉलेज होते हैं उनके बारे में पूछेगा। जैसे करेंट लीगल नॉलेज में ही जैसे मान लो मैरिटल रेप है, मैरिटल रेप 375 सेक्शन 375 आईपीसी का जो एक्सेप्शन 2 को डील करता है, तो ये सेक्शन 375 के बारे में आपसे पूछ सकता है, 376 के बारे में पूछ सकता है, उसका एक्सेप्शन रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए इनके बारे में सवाल कर सकता है। ये टोटल आपका होगा 250 मार्क्स का। अब आते हैं फ्रेंड्स सिविल लॉ 1। अब सिविल लॉ 1 में जो आप इस साइड देख रहे हो ये पहले से होता था, हमेशा से रहा है पेपर में। ये जो सेक्शन है इसको इस बार ऐड किया है। तो सबसे पहले इस बार क्या क्या ऐड किया ये देखते हैं। तो ऐड किया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, इसके बाद न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल एक्ट, फिर दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट एंड द कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट, इनको ऐड किया है। और पहले से क्या होता था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ टोर्ट्स, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, और हिंदू लॉ, पार्टनरशिप एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड मोहम्मदन लॉ। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं सॉरी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, प्री में ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इनमें आपको आंसर राइटिंग करने पड़ते हैं। तो ये आपका सिविल लॉ 1 के सिलेबस हैं, सिविल लॉ 1 के सब्जेक्ट्स हैं। आगे आते हैं। अब आता है फ्रेंड्स सिविल लॉ 2। सिविल लॉ 2 में भी ये पहले से आपके रहते हैं और ये ऐड किया गया है। तो पहले से क्या है आपके लॉ ऑफ लिमिटेशन, सिविल प्रोसीजर कोड, लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लॉ ऑफ एविडेंस, ये आपके पहले से हैं। और ऐड क्या किया गया है इस बार, द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, द ट्रेडमार्क्स एक्ट एंड द कॉपीराइट एक्ट। ठीक है, ये आपके ऐड किए गए हैं। ये भी टोटल 200 मार्क्स के होंगे। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में भी इस साइड के जो हैं ये हमेशा से रहे हैं, और ये जो है इस बार ऐड किए गए हैं। तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट और द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, द इंडियन पिनल कोड, ये आपके रहेंगे ही रहेंगे। साथ में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, ये गलती से लिखा गया है। फिर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, ये सारे आपके क्रिमिनल लॉ में पेपर्स होंगे। ये भी टोटल 200 मार्क्स के होंगे। इसके बाद क्या होता है फ्रेंड, इसके बाद होता है आपका वाइवा वोक मतलब इंटरव्यू, ये 150 मार्क्स का होता है। और फ्रेंड्स इंटरव्यू में कुछ सर्टेन मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। और साथ में एक चीज़ और बता दूं मैं फ्रेंड्स, इस बार जो दिल्ली जुडिशल सर्विसेज है, इसने एक नया नियम लाया है कि कोई भी रीचेकिंग री इवैल्यूएशन पेपर का नहीं होगा। इससे क्या होता था कि कई बार पहले री इवैल्यूएशन के लिए लोगों की जाम लग जाता था, लोग मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स री इवैल्यूएशन कराने लगते थे। तो ये इस बार उसको मना कर दिया है, री इवैल्यूएशन नहीं होगा। तो टोटल आपको 1000 मार्क्स में आपका मेरिट लिस्ट होगा। 1000 मार्क्स में 150 मार्क्स इंटरव्यू का होगा और प्लस 850 मार्क्स मेंस का होगा। और जो प्री होगा, प्री सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये सिलेबस पूरा कंप्लीट पता चल गया होगा, और जो भी वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल आपको पता चल गई होगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं और वीडियो बनाऊँ, जैसे स्ट्रेटेजी ऑफ प्रिपरेशन, प्लस में कौन कौन से बुक्स आपको रिकमेंड किया जा सकता है अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो आप कमेंट करें, हमें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।